फ्रेंड्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर प्रदीप सर और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का लेक्चर फर्स्ट। इसमें मैं आपको अल्कोहल का लेक्चर फर्स्ट और पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, जो है स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, इन मिथाइल अल्कोहल बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि मिथाइल अल्कोहल में जो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों कैसे होते हैं, बोथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। फिर 2 of the sp3 orbitals of oxygen are completely filled and cannot take part in bond formation। यानी कि 2 of the sp3 ऑर्बिटल्स, यानी कि ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, sp3 ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन के, किसके? ऑक्सीजन के। किसके? ऑक्सीजन के। ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से फिल्ड होते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो पेयर मतलब जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं, और ये जो लोन पेयर होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको लोन पेयर भी हम लोग बोलते हैं। और अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी इनको हम लोग बोल सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द CO यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन मिथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ एन sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड एन sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड एन sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 बार लिख दिया है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड है किसका? कार्बन का और ऑक्सीजन का। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ओवरलैपिंग से बनता है। किसके ओवरलैपिंग से? जो sp3 ऑर्बिटल है उसके ओवरलैपिंग से, यानी ऑक्सीजन का जो sp3 ऑर्बिटल है और कार्बन का sp3 ऑर्बिटल है उसके ओवरलैपिंग से ये फॉर्म होता है। तो ये CH3 है, ये क्या है? C, ये है OH, ये पूरा क्या है? OH है। तो यहाँ पर जो है क्या पाया जाता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो होता है वो होता है 108.9 डिग्री। और हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। तो यहाँ पर जो O और H बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो है 96 pm यानी कि पिकोमीटर। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी जो डिस्टेंस है वो है 192। क्या है? 192 पिकोमीटर। ये मेथनॉल का मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर हमने इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा। स्ट्रक्चर से हमने जाना कि जो है ये कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स की। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स मतलब जब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 टाइप के नेम्स की बात करते हैं। एक तो कॉमन नेम, जो कॉमन नेम से जिसको जाना जाता है। फिर दूसरा आयुपेक नेम होता है, जो आयुपेक नेम उसका क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन नेम्स की अल्कोहल को, कि अल्कोहल को कॉमन नेम्स किस तरीके से उनको कॉमन नेम्स दिए गए हैं और कैसे उनको हम जानते हैं कि कौन सा अल्कोहल है। ये कॉमन नेम्स में क्या होता है, अल्कोहल्स ROH ग्रुप होता है, इसमें ROH होते हैं फंक्शन ग्रुप, जिसमें आर नेम्ड एज अल्काइल अल्कोहल्स, यानी कि इनका जो कॉमन नेम होता है उन्हें बोलते हैं अल्काइल अल्कोहल्स। अल्काइल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अल्काइल ग्रुप जो है, जैसे मेथ है, एथ है या प्रोप है,
तो वो और उसके बाद उसमें क्या लिख देते हैं, अल्कोहल लिख देते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा यही बोलता है कि द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द OH ग्रुप यानी कि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन नेम्ड एंड अल्कोहल इन एडेड ए सेपरेट वर्ड, यानी कि अल्काइल ग्रुप में जो OH ग्रुप ऐड है तो उसको हम लोग अल्कोहल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अल्कोहल, और बाकी को क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप में जो भी ग्रुप होगा, एक कार्बन वाला होगा तो मैथ, दो कार्बन वाला होगा तो एथ। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन वाला ग्रुप अल्किल ग्रुप है तो इसे बोलेंगे हम मेथाइल और अल्कोहल। मेथाइल अल्कोहल, यहाँ पर कितने कार्बन है, दो कार्बन है, 1 और 2, तो एथाइल अल्कोहल। यहाँ पर 3 कार्बन है और वो भी स्ट्रेट चेन में है तो इसे बोलेंगे एन प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और आइसो फॉर्म में है। ये फॉर्म होती है आइसो फॉर्म ये होती है। मैं आपको हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स में बहुत अच्छे से इसको समझा चुका हूँ। यहाँ पर यहाँ सुन लिए आइसो फॉर्म है तो इसे, और 4 है तो ब्यूटाइल बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल और अल्कोहल। फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में जो है नेम दे दिए जाते हैं और पूछा आता है इसका स्ट्रक्चर बताइए। तो ध्यान से देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या हो गया, तो ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, और अल्कोहल सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। सेक का मतलब यहाँ पर है सेकेंडरी, यानी कि जिस कार्बन से अल्कोहल यानी OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन 2, यानी कि 2 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ, यानी कि कैसा कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है ये, 2 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है ये, 2 डिग्री कार्बन होने के कारण इसे यहाँ पर क्या लिखा, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल से हम तुरंत जान जाएंगे, सेक लिखा यानी कि जो सेकेंडरी कार्बन हो वहां पर हमें OH ग्रुप लगा देना है। फिर यहाँ पर टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। फिर टर्ट पे अल्कोहल लगा हुआ है, उस कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है जो 3 तरफ से सराउंडेड है कार्बन से, यानी कि 3 डिग्री कार्बन पे क्या लगा हुआ है, अल्कोहल। तो इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं जल्दी से आपको इसके सेकेंड नॉमेनक्लेचर में आपको आयुपेक नेम। तो आयुपेक नेम लिखने से पहले हम उसके कुछ रूल्स जो होते हैं उनको जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग द OH ग्रुप, यानी कि उस लॉन्ग चेन को हमें जो है सेलेक्ट करना है जो OH को जो है कंटेन करती हो और साथ ही साथ सबसे लॉन्गेस्ट हो, सबसे लंबी चेन भी हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसका एग्जांपल देते हुए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे हमने क्या किया कि हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम देख रहे हैं कि ये 3rd नंबर पे आ रहा है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर भी मतलब इधर से इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से ऐसे जाएंगे तो भी जो है सेम ही सारी चीजें आएंगी। फिर अगर हम इस तरीके से जाएं यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 यानी इस तरीके से ऐसे जाएं तो यहाँ पर जो है हमें लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि 5 कार्बन ही मिलेंगे। और अगर हम इस तरीके से जाते हैं, इस तरीके से ऐसे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, 6 कार्बन वाली एक चेन मिल जाएगी। तो हम इस तरीके से ऐसे जाएंगे। फिर अब हम काउंटिंग इधर से करें कि इधर से करें, तो अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 तो OH ग्रुप जिस पे है उस पे क्या आएगा, 4 नंबर पे आएगा। अगर इधर से करें तो किस पे आएगा, तो 3 पे आएगा। तो 1 2 3
4, 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर रूल नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है कि नंबर द चेन सो एज टू गिव द कार्बन कैरिंग OH ग्रुप द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, यानी कि जो OH ग्रुप कंटेन किए हो, जहां तक जो है पॉसिबल हो, वो लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए। अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो ये 4 नंबर पे आएगा, जो और इधर से काउंटिंग करें 3 नंबर पे आएगा। तो पॉसिबल लोएस्ट नंबर 3 है, तो इसको हम 3 इधर से जो है काउंटिंग करके 3 नंबर पे रखेंगे। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए 3 नंबर पर 2 एथिल ग्रुप भी लगे हुए हैं, तो 3 एथाइल हो गया। फिर टोटल कार्बन कितने हैं? हेक्सेन है कि कितना हो गया? हेक्स हो गया, हेक्सेन। फिर हमने क्या लिखा? 3 पोजीशन पे OL है, तो लिख दिया 3OL। तो ये आपका रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड आपने समझ लिया। अब मैं आपको रूल नंबर फर्स्ट एंड थर्ड आपने समझ लिया। अब मैं आपको सेकेंड नंबर समझाता हूं। चेंज द नेम ऑफ द अल्केन करस्पॉन्डिंग टू द चेन बाय ड्रॉपिंग द इंड -E एंड एडिंग द सफिक्स OL ऑल। ठीक है, तो यहां पर क्या कहते हैं कि जो जैसे ये मेथनॉल है, ठीक है, क्या है? मेथनॉल। तो इसको हमने कैसे लिखा? मेथनॉल में क्या है? एक कार्बन है, तो क्या हो गया? मेथेन। मेथेन में से हमने क्या किया? E को माइनस कर दिया और प्लस क्या किया? हमने OL ऑल जोड़ दिया, तो क्या हो गया? मेथेनॉल। इसी तरीके से हमने एथेनॉल में भी यही किया। एथेन है, 2 कार्बन है, तो एथेन से E माइनस कर दिया हमने और प्लस क्या कर दिया? ऑल को प्लस कर दिया। तो E को माइनस करते हैं, OL ऑल को जोड़ते, तो एथेनॉल हो गया। क्या हो गया? एथेनॉल। फिर हम देखते हैं नंबर 4 क्या जो है रूल्स क्या कहता है? इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अदर सब्स्टिट्यूएंट फॉर मल्टीपल बॉन्ड नंबर्स। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि और सारे भी सब्स्टिट्यूएंट दिए होंगे, जैसे Cl दिया हुआ है, यहाँ पे Cl दिया हुआ, Br दिया गया है, तो उसको भी हम इंडिकेट करेंगे नंबर से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इधर से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या होगा? ये OH 3 पे आएगा, जबकि हमें OH को मिनिमम पॉसिबिलिटी पे लाना है। अगर हम इधर से काउंट करें 1 2 3, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा, तो ये वाला जो है करेक्ट होगा। अब यहाँ पर हमने जो है किया, तो क्या है कि 1 पे जो है ब्रोमो लगा हुआ, 1 पे क्लोरो लगा हुआ है। जब ब्रोमो क्लोरो आइडो ये सब होते हैं तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो ब्रोमो पहले आएगा, तो बी से ब्रोमो आएगा पहले, तो 1 पे ब्रोमो, ठीक है, और 1 और 2 पे 1, 2 2 बार क्लोरो है, तो डाई क्लोरो, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने हैं? 3 है, तो प्रोपेन 1 ऑल, यानी 1 पे क्या लगा हुआ है? ऑल। फिर इसी तरीके से इसको हम देख लेते हैं, तो इसको पहचानिए, ये क्या है? C6H5 फिनाइल है, यानी कि बेंजीन रिंग लगी हुई यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है। तो 3 पे OH आ रहा है, 1 2 3। अगर इधर से काउंट करते तो 4 पे आता, तो पॉसिबल क्या लोएस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? इधर वाली होगी, तो इधर से काउंट करेंगे 3 4 5 6। तो 3 पे क्या आया? फिनाइल। 3 पे आ गया फिनाइल, ये आ गया 3 पे। फिर टोटल कार्बन कितने हैं? 6 है, तो हेक्सेन 3 ऑल। तो इस तरीके से इसको हम लोग लिखते हैं। अब ये वाला बच्चा ये भी देख लेते हैं, तो इसमें जो है ये 1 2 3, अगर इधर से करते हो तो ये 3 नंबर पे आता है, इसीलिए ये 1 पे आया, इसीलिए हमने इधर से काउंट किया। तो प्रोप 1 पे ऑल है, OH लगा हुआ 1 ऑल। तो इस तरीके से हम लोग IUPAC में अल्कोहल्स की नेमिंग करते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पर जो है बोर्ड पे, स्क्रीन पे आपको NCERT की बुक में जो टेबल दी हुई है उसको मैं आपको दिखाता हूं और फिर मैं आपको उससे जो है क्या कराता हूं, आपको रिवीजन कराता हूं। तो आप स्क्रीन पे देखिए, आपको जो है NCERT टेबल दिखाई दे रही है। आप टेबल में देख के प्रैक्टिस करिए, मैं आपको बताता हूं। तो उसमें जो है 3 कॉलम दिए गए हैं, कंपाउंड, कॉमन नेम, आयुर्वेदिक नेम। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको देखते रहिए। तो पहले मिथाइल अल्कोहल है, इसका IUPAC नेम मेथनॉल होता है।
फिर एन प्रोपाइल अल्कोहल है, इसका नाम प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल है तो इसका नाम प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। फिर एन ब्यूटाइल है, इसका नाम ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। फिर सेक ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसका नाम ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर जो है OH है आयोगिक नेम। फिर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है तो इसका नाम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। फिर टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है। फिर क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है जिसका नाम हो जाएगा एथेन 1, 2 डाई ऑल, यानी कि 2 बार जो है OH ग्रुप लगा हुआ है तो डाई ऑल हो जाएगा। फिर ग्लिसरॉल दिया हुआ है, ग्लिसरॉल में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और किस किस पोजीशन पे है 1, 2, 3 ट्राई, यानी 3 है तो ट्राई और ऑल। ठीक है। तो आपको ये टेबल समझ में आई, आपको ये टेबल समझ में आई होगी। अब मैं आपको जो है इसमें जो इंडेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको भी मैं करा देता हूं, तो हमारा जो लेक्चर फर्स्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। इंडेक्स क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 में जो मैंने पढ़ाया था उस पर बेस्ड है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इंडेक्स क्वेश्चन भी इंडेक्स क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, यानी कि इनमें से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बताना है। तो इसमें जो है अल्कोहल बताना, तो अल्कोहल OH ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल ग्रुप होता है, और ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिग्री। ठीक है। फिर यहाँ पर ये OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है और वो जिससे अटैच है वो भी एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी हो गया 1 डिग्री। फिर यहाँ पर ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से ही अटैच है, तो ये भी हो गया 1 डिग्री। यहाँ पर क्या है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन से, और ये जो रिंग का एक कार्बन ये है इससे अटैच है, तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, ये हो गया सेकेंडरी। फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर भी ये सेकेंडरी हो गया। और ये क्या हो गया, ये यहाँ पर ये कार्बन जिससे अटैच है वो कार्बन एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन इससे अटैच है, एक कार्बन इससे अटैच हो गया, तो ये हो गया टर्सरी अल्कोहल। तो ये 1, 2, 3 तक जो है कैसे है, प्राइमरी अल्कोहल है, 4th और 5th सेकेंडरी अल्कोहल है, और 6th कैसा है, टर्सरी अल्कोहल है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 11.2 आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल्स इन द एबव एग्जाम्पल, यानी इसमें जो है जो एग्जाम्पल दिए हुए ऊपर जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें एलाइलिक अल्कोहल कहाँ है ये भी हम लोगों को देखना है। तो एलाइलिक पोजीशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है, एलाइलिक पोजीशन जिससे OH क्या हो, OH जिस कार्बन से अटैच हो उसका जो बगल वाला कार्बन हो वो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो ये पोजीशन हम लोग ढूंढ लें तो पता चल जाएगा यही एलाइलिक पोजीशन होती है। तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर एक तो ये है, ये हो गया एलाइलिक अल्कोहल, क्या हो गया, एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है। फिर दूसरा कहां पे, दूसरा ये है कि इस कार्बन से अटैच है तो उसका बगल वाला सेकेंड कार्बन से अटैच है, तो ये भी जो है क्या हो गया, एलाइलिक अल्कोहल हो गया, अल्कोहल। तो बहुत सिंपल सा इंडेक्स क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं आपसे बाय बाय करता हूं और प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्द ही लेके आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। गुड बाय।